अस्सलाम वालेकुम ईमान। आज मैं आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि सदियों पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं उनके बारे में एक वाक़या सुनाऊंगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो बगदाद जा रहे थे जो कि इराक़ में है। वो वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे। जब वो सफ़र के लिए जाने लगे तो उनकी माँ ने उनके कपड़ों में पैसे सी दिए ताकि वो वहाँ पहुँचकर इन पैसों को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये उन दिनों की बात है जबकि काफ़िले रास्ते में लूटे जाते थे। उनके काफ़िले को भी राहज़नों ने रोक लिया। वो राहज़न हर किसी के पास जाते और उनसे पैसे या ज़ेवरात या कोई भी कीमती चीज़ होती उसका मुतालबा करते और वो फिर उससे ले लेते। वो जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ है, तो वो बोले कि हाँ मेरे पास 40 दिरहम हैं। लेकिन जब राहज़नों ने उनको चेक किया तो वो उनसे ना मिले। वो बोले कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा हमेशा सच बोलना। पैसे मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी दिए हैं। ये सुनकर राहज़न उस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए और सारा किस्सा बयान किया। सरदार ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि ये बच्चा माँ का कितना फरमाबरदार है कि ये झूठ बोलकर अपनी रकम बचा सकता था, मगर उसने सिर्फ माँ की फरमाबरदारी की वजह से झूठ नहीं बोला। और मैं अल्लाह का कितना नाफरमान हूँ जिसने मुझे पैदा किया। मैं लोगों को लूट कर उनको अजियत देता हूँ, अल्लाह की तरफ से सजा का मुस्तहिक बन रहा। सरदार बच्चे के इस फेल से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो काफिले का सारा लूटा हुआ माल वापस कर दें और इस बच्चे को खुद अपनी निगरानी में बगदाद छोड़ कर आएं ताकि उसको कोई और नुकसान ना पहुंचा सके। और उन्होंने आइंदा के लिए भी लोगों को लूटने से तौबा कर ली। इस वाक़े से हमें 2 सबक मिलते हैं कि हमेशा माँ बाप का कहा माने और उनकी नाफरमानी से गुरेज करें और कभी भी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। जो मैंने आपको वाक़या सुनाया है, मैं इसके बारे में आपसे कुछ सवाल करूँगी। ये वाक़या किसके बारे में था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वो किस शहर जाने के लिए सफ़र कर रहे थे? बगदाद। वो इराक़ के शहर बगदाद जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। उनके पास कितने दिरहम थे? 40। उनके पास 40 दिरहम। उनकी किस बात ने राहज़नों को मुतासिर किया? सच बोलने। उनके सच बोलने ने राहज़नों को मुतासिर। उनके सच बोलने का राहज़नों पर क्या असर हुआ? छोड़ दिया। उन्होंने लोगों को लूटना छोड़ दिया। हाफिज़।